सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 6 मार्च सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? जिम्बाब्वे आपका आंसर हो जाएगा ए। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को सार्स-कोव-2 का नाम दिया गया है। जिम्बाब्वे अफ्रीका का पहला ऐसा देश है जिसने भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी हरारे है। करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर। राष्ट्रपति एमर्सन मनांगावा हैं। कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश घाना बन गया है। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का नया स्ट्रेन 501Y.V2 पाया गया है। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन बना है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है? इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। एक थाली एक तरकारी योजना के तहत राज्य में लोगों को कम रेट में ही पौष्टिक सब्जियां मिलेंगी। अभी तक बाहर से सब्जियां मंगवाने पर रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं जिससे लोगों को शुद्ध और ताज़ी सब्जी नहीं मिल पाती है। तो सब्जी की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अब एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है और इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के काश्तकारों को चिन्हित कर निःशुल्क सब्जी की पौध बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश का है, राजकीय वृक्ष अशोक का है। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 404 है। एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। टॉप 5 योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान राज्य सरकार ने भिखारी मुक्ति योजना को शुरू किया है। असम सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृ योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण 4 मार्च 2021 को जारी किया गया था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 दुनिया भर के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को रैंक करती है जिसमें 80 अलग अलग संस्थान शामिल हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसी भी विश्वविद्यालय की कला, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जीवन विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के आधार पर की जाती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के 3 टॉपर हैं। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेरिका,
फर्स्ट नंबर पर है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका सेकंड नंबर पर है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन थर्ड नंबर पर है। टॉप 5 इंडेक्सों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पर रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। कोरोना वायरस सूचकांक में न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएनजीए ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023 को यहाँ पर घोषित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया और 70 से अधिक देशों ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों के अंतर्गत अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए इसकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा स्थापना 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अध्यक्ष वोल्कान बोजिकर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय वात्सायन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। रियर एडमिरल संजय वात्सायन को नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की तीनों सेनाओं का मुख्य प्रशिक्षण संस्थान है। स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। मुख्यालय पुणे है। मोटो सर्विस बिफोर सेल्फ। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी है। राष्ट्रीय कैडेट क्रॉप्स के नए महानिदेशक डीजी तरुण कुमार हैं। डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष वर्षा जोशी हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूट्रिशन ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शिल्प शेट्टी कुंद्रा यहाँ पर बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर अमित भड़ाना बने हैं। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी बने हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बने हैं। गजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर जॉन इब्राहिम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड दी गोपल्टीज ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? किंगसुक नाग ने यह पुस्तक लिखी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 5 बुक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। कीप शार्प बोल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक को संजय गुप्ता ने लिखा है। ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स 1000 कट्स पुस्तक को विनय कुमार सिंह ने लिखा है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक को आर कौशिक ने लिखा है। टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक को आदिल जल दारुखन वाला ने लिखा है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक को एनिदा दत्ता ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी इज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? बेंगलुरु इस पर शीर्ष पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह इंडेक्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन उपकरण है जो शहर में शहरी विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और विभिन्न पहलों के प्रभाव पर मूल्यांकन करता है।
बेंगलुरु आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी सरकार के एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर है। 111 शहरों में से पुणे दूसरे स्थान पर है और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? स्पेस एक्स ने इसका परीक्षण किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। एलन मस्क की निजी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में 2 असफल प्रयासों के बाद अपने स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। SN10 स्पेस एक्स के स्टारशिप मार्स रॉकेट का शुरुआती प्रोटोटाइप है, जिसका उद्देश्य लोगों और पेलोड को चंद्रमा, मंगल और अन्य दूर के गंतव्यों तक पहुंचाना है। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना 6 मई सन 2002 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया है। अध्यक्ष गवर्नी साटवेल है। संस्थापक एंड CEO एलन मस्क हैं। अन्य देशों की स्पेस एजेंसियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। CNSA चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। स्पेस एक्स अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है। कैरी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। रोसकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संगठन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत मंत्रालय के साथ मिलकर GI महोत्सव का आयोजन करेगा? टरीफेड यहाँ पर इसका आयोजन करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 4 और 5 मार्च 2021 को GI महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में GI उत्पादों के 40 से अधिक अधिकृत विक्रेता और जनजातीय शिल्पकारों ने भाग लिया है और अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। टेरिफेड भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1987 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष रमेश चंद्र मीना हैं। टॉप 5 राज्यों में मनाए गए महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। लोक कला उत्सव 2021 केरल राज्य में मनाया जा रहा है। टेहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस देश के संरक्षणवादियों ने दुनिया के पहले प्लेटिप्स अभयारण्य के निर्माण की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने इस अभयारण्य की घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्लेटिप्स के बारे में, प्लेटिप्स एकमात्र बतख मुंह स्तनपायी जानवर है जो अंडे देता है और अपने बच्चों को स्तनपान कराता है। यह जानवर मुख्य रूप से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में पाया जाता है। प्लेटिप्स का वैज्ञानिक नाम है ऑर्निथोरिकस एनाटाइनस। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। संसद फेडरल पार्लियामेंट है। मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 3 मार्च को डिजिटल मीडिया इंडिया 2021 में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? द हिंदू ग्रुप को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में फ्रैंकफर्ट जर्मनी स्थित वान एफ्रा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में द हिंदू ग्रुप ने 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीते, जिनका नाम चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 रखा गया है। द हिंदू ग्रुप की स्थापना 1878 में हुई थी। मुख्यालय चेन्नई में है। एडिटर इन चीफ है नरसिम्हन रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किसे प्रथम स्थान मिला है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान MIT अमेरिकन को यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तावित किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023 को यहाँ पर घोषित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, जौ या कौदी और रागी आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। अध्यक्ष वोल्कान बोंजीकर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीन एल्गर किस क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान बने हैं? साउथ अफ्रीका टीम के नए कप्तान बने हैं डीन एल्गर। डी आपका आंसर हो जाएगा। वहीं टेम्बा बावोमा साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के नए ओडीआई और 2020 कप्तान बन गए हैं। साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम के कोच मार्क बाउचर हैं। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, प्रिटोरिया तथा ब्लूम फोर्टन है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। संसद पार्लियामेंट है। मुद्रा रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 मार्च को किस दिवस के साथ मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का समापन किया गया? चाबहार दिवस का समापन किया गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन 2 से 4 मार्च 2021 के बीच किया गया। उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी हैं। इस सम्मेलन का विषय भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस सम्मेलन का उद्योग भागीदार भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पुष्प उत्पादन मिशन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस मिशन को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने शुरू किया है। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू इस मिशन को वर्तमान में भारत के 21 राज्यों और यूटीज में लागू किया गया है। सरकार ने 2024 तक फूल व्यापार के टर्नओवर 47,200 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार खाने योग्य उपलब्ध भोजन का लगभग कितना प्रतिशत भोजन फेंक दिया जाता है? 17% भोजन यहाँ पर फेंक दिया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार दुकानों, घरों और रेस्तरां को मिलाकर 2019 में लगभग 930 मिलियन टन से अधिक भोजन फेंक दिया गया। एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री लिगिया नोरोन्हा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय का सहायक महासचिव प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कार्यकारी निदेशक हैं इंगिर एंडरसन, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर में किस नाम से अपनी तरह का पहला रेडियो स्टेशन की शुरुआत की है? रेडियो चिनार की यहाँ पर शुरुआत की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस रेडियो स्टेशन का टैग लाइन हर दिल की धड़कन है। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चीफ मनोज मुकुंद नरवाने जो 28वें चीफ हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चंडी प्रसाद मोहंती हैं। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शांतनु दयाल हैं। उप प्रमुख परमजीत सिंह हैं। सीडीएस विपिन रावत हैं। टैगलाइन स्वयं से पहले सेवा इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 मार्च 2021 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने किस देश की राजधानी में इंडिया एनर्जी ऑफिस का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस। डी आपका आंसर हो जाएगा। आईईओ को 5 भारतीय ऊर्जा कंपनियों ने मिलकर स्थापित किया है। ये कंपनियां हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। रूस की राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्टिन है। संसद ड्यूमा मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाकू किस देश की राजधानी है? अजरबैजान की राजधानी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चीन भारत के कितने राज्यों और यूटीएस से अपनी सीमा रेखा शेयर करता है? 5 से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
चलते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण में किसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया है? एलन मस्क को यहाँ पर सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया है। 1 मार्च 2021 को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ टू चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी CISC के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अतुल कुमार जैन ने पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? हरियाणा। हाल ही में एवा चैंपियन और वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। भारत ने 2 मार्च 2021 को किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए क्रियान्वयन क्रिया पर हस्ताक्षर किया? फिलीपींस ने। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया? कर्नाटक ने। 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? किरण पोलार्ड बन गए हैं। 4 मार्च 2021 को किस मंत्रालय ने एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? नवादा बिहार को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन के प्रथम ग्रीन स्टेशन का अवार्ड मिला है? छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन को मिला है। 6 मार्च का इतिहास। 6 मार्च को क्या हुआ था, क्या आप जानते हैं? 6 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी कराते हैं यहाँ पर। आज ही के दिन फर्डिनांड 1521 में मैगलन गांव पहुंचा। रघुनाथ राव ने 1775 में पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया करने के लिए अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। नर्सों की पहली पत्रिका नाइटिंगेल 1886 में प्रकाशित हुई। मशहूर फुटबॉल क्लब स्पेन के मैड्रिड क्लब की स्थापना 1902 में हुई थी। राष्ट्रपति महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर 1915 में पहली बार शांति निकेतन में मिले। स्मिथ इनोनु ने 1924 में तुर्की में एक नई सरकार बनाई। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने मित्र देशों के साथ मिलकर बर्लिन पर भारी बमबारी की। भारत से ब्रिटिश सैनिकों को हटाए जाने का विरोध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल 1947 में की घोषणा की। बॉम्बे से इकोनॉमिक टाइम्स का 1947 में संपादन शुरू हुआ। भारत का पहला वित्तीय डेली समाचार पत्र द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा 1961 में बॉम्बे में लॉन्च हुआ। जोसेफ स्टालिन की बेटी स्वेतलाना 1967 में भारत से स्थित रूसी दूतावास से होते हुए अमेरिका पहुंची। यूनाइटेड स्टेट में 1983 में पहले फुटबॉल लीग की स्थापना हुई। भारत ने सन 1990 में इंदिरा गांधी गोल्ड कप कॉफी टूर्नामेंट का खिताब जीता। महान पत्रकार अरुण तम्हाकार का 1965 में निधन हुआ। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह ने 1998 में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। सन 2003 में अल्जीरिया का एक विमान तामारासेट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 102 से भी अधिक लोग मारे गए। दक्षिण चीन में एक कोयला खदान में 2007 में हुए विस्फोट में कम से कम 15 श्रमिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ ने 2008 में सरबजीत सिंह की दया याचिका खारिज की। 6 मार्च को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे फ्रेंड्स। 1475 में इतालवी चित्रकार माइकल एंजेलो का जन्म हुआ। मुगल साम्राज्य का शासन बाबर के बेटे हुमायूं का 1508 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जन्म हुआ। 1787 में जर्मन भौतिक शास्त्री जोसेफ फ्रानहोफर का जन्म हुआ। 1903 में जापान की महारानी कोजुन का जन्म हुआ। 1945 में भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक और कांग्रेस के सदस्य सैयद अहमद का जन्म हुआ। 1949 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शौकत अजीज का जन्म हुआ। 6 मार्च को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स।
महान गुजराती साहित्यकार महिपात्रो का 1928 में निधन हुआ। 74 वर्ष की आयु में जोसेफ स्टालिन का 1953 में निधन हुआ। महान क्रांतिकारी और योद्धा अंबिका चक्रवर्ती का 1962 में निधन हुआ। रूसी चित्रकार नाडिया रोसेवा का 1969 में जन्म हुआ। उसके बाद मृत्यु हो गई 1969 में रूसी चित्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार आंदोलन के संगठक मोटूरी सत्यनारायण का 1995 में निधन हो गया। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।